नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश किस्सा कोठे का में। और किस्सा कोठे का में आज बात गौहर खान की। पहले के जमाने में तवाइफों को बहुत इज्जत दी जाती थी। उनके यहाँ बड़े से बड़े लोगों का उठना बैठना होता था। 100 साल पीछे के इतिहास को भी खंगालें तो आपको एहसास होगा कि उस दौर में तवाइफों को कितना सम्मान दिया जाता था। इन तवाइफों को उनके संगीत, गायकी और नृत्य के दम पर परखा जाता था, न कि उनके रंग, रूप या जाति से। आज हम ऐसी ही एक नामी हस्ती के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो एक दौर में मशहूर तवाइफ तो थी ही, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वो गायकी की क्वीन बन गई, जिन्हें भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार के नाम से भी पहचाना जाता है। हम बात कर रहे हैं नामी गायिका और डांसर गौहर जान की। भले ही गौहर जान एक तवायफ रही हों, लेकिन एक कलाकार के तौर पर उनका बहुत मान सम्मान होता था। गौहर जान का ठुमरी और ख्याल गायकी में कोई तोड़ नहीं था। कहा जाता है कि गौहर जान 19वीं सदी की सबसे महंगी तवायफ थी। आर्थिक रूप से तो वो मजबूत थी ही, और इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली गौहर जान थी। गौहर जान का जन्म 26 जून साल 1873 को आजमगढ़ में हुआ था। गौहर के जन्म का नाम एंजेलिना योवर्ट था। वो एक आर्मेनियन ज्यू की थी और उनके पिता का नाम विलियम रॉबर्ट योवर्ट था, जबकि मां का नाम विक्टोरिया हेमिंग्स। विक्टोरिया हेमिंग्स का जन्म भारत में ही हुआ था और वो यहीं पढ़ी लिखी थी। गौहर जान विलियम और विक्टोरिया की इकलौती संतान थी। गौहर जान की जिंदगी बचपन से ही दुखों में कटी। जब वो 6 साल की थी तब उनके माता पिता अलग हो गए। गौहर उस समय बच्ची ही थी, लेकिन रोज होते माता पिता के झगड़ों ने उन्हें परेशान कर दिया था। कहा जाता है कि गौहर की मां विक्टोरिया का विलियम के दोस्त खुर्शीद के साथ अफेयर था। दोनों के अलग होने की यही वजह बताई जाती है। विलियम से अलग होने के बाद विक्टोरिया ने इस्लाम अपना लिया। इस्लाम अपनाने के बाद वो मलका जान कहलाई जाने लगी और बेटी बन गई गौहर जान। विक्टोरिया बनारस की नामचीन कथक डांसर और गायिका थीं। संगीत के गुर गौहर जान को मां से ही मिले थे। बनारस के बाद विक्टोरिया बेटी गौहर को लेकर कलकत्ता चली गई। यहां गौहर ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा ली। वो भक्ति संगीत और रविंद्र संगीत में निपुण हो चुकी थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने संगीत की हर ताल को समझ लिया था। लेखक विक्रम संपत ने गौहर जान पर एक किताब लिखी, जिसमें उनकी जिंदगी के छोटे से लेकर बड़े पहलुओं तक पे चर्चा हुई है। किताब का नाम है माई नेम इज गौहर जान, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ म्यूजिशियन। इस किताब में गौहर जान से जुड़ा हुआ एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इसमें बताया गया है कि गौहर जान जब सिर्फ 13 साल की थी तब उनके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना ने गौहर जान को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। एक संगीत की साधना की, और ऐसी साधना, चूंकि संगीत ऐसी चीज थी जिसने गौहर जान को इस दर्द से उबरने में मदद की। संगीत ने उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वो देश दुनिया में अपनी पहचान बना बैठी। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक परफॉर्मेंस दी। 1887 में उन्होंने दरभंगा राजा के सामने अपनी कला पेश की थी। राजा को गौहर जान का नृत्य और गायकी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उन्हें अपने राजघराने में ही जगह दे दी। इसके बाद वो बनारस और कलकत्ता में रहीं और वहां कई महिलाओं को कला के क्षेत्र में निपुण किया। फिर आई वो तारीख जब गौहर जान की बदौलत भारतीय संगीत को नई दिशा मिली। ये तारीख थी 2 नवंबर साल 1902। इसी दिन भारत में पहला गीत और संगीत रिकॉर्ड हुआ। ये रिकॉर्डिंग की थी गौहर जान ने। गौहर जान ने ख्याल गाया था और भारत में रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री स्थापित हुई तो गौहर जान को घर घर में सुना जाने लगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 600 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे। उनकी आवाज घर घर तक पहुंची तो वो लोग भी उनके दीवाने हो गए जिन्होंने गौहर जान को पहले कभी नहीं सुना था।
अपनी जिंदगी में कई खुशियों के साथ साथ दुख झेलने वाली भारत की पहली रिकॉर्डिंग क्वीन ने 17 जनवरी साल 1930 दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।